हेलो दोस्तों, रामपुर कोचिंग में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसका लेक्चर 3 है। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, फिर आपको लेक्चर 3 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पादप ऊतक क्या होते हैं और जंतु ऊतक क्या होते हैं। तो हमने पादप ऊतक के वहाँ 2 टाइप देखे थे, एक था विपज्योतिकी और दूसरा था स्थायी ऊतक। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विपज्योतिकी ऊतक की। तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। हम यहाँ बात करेंगे दूसरी यानी स्थायी ऊतक की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं हमारे, चलिए देखते हैं। विपज्योतक से बने वे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा जो एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेते हैं, स्थायी ऊतक कहलाते हैं। तो स्थायी ऊतक किससे मिलकर बना है? ये हमारे विपज्योतिकी ऊतकों से ही मिलकर बना है। लेकिन इन ऊतकों में क्या होता है, विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो विभाजन की क्षमता क्या है? विभाजन की क्षमता जैसे कि हमारी एक कोशिका से दो कोशिकाओं से 4 कोशिका बनना, यही होता है विभाजन की क्षमता। तो ये ऊतक विभाजित नहीं होते और ये एक शेप में आ जाते हैं। ऐसे ही ऊतक को हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। अब देखते हैं स्थायी ऊतक के प्रकार। तो स्थायी ऊतक जो है हमारे 2 तरह के होते हैं। एक है हमारा सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है हमारा जटिल स्थायी ऊतक। पहला आता है हमारा सरल स्थायी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो स्थायी ऊतक केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, वे सरल स्थायी ऊतक होते हैं। ये ऊतक क्या होंगे? केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक ये ऊतक या तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे पूरे, या फिर क्या होंगे, यूकैरियोटिक, सिर्फ एक ही तरह की कोशिका से मिलकर बने होंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने होंगे ये, ठीक है। तो सरल स्थायी ऊतक क्या होते हैं? जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। फर्स्ट आता है इसमें हमारा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होते हैं? पैरेन्काइमा या हम इसको मृतदूतक ऊतक बोल सकते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति पतली होती हैं और कोशिकाएं समान होती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होगी वो पतली होगी और इनकी कोशिकाएं समान होंगी यानी एक जैसी होंगी। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में सदैव पाया जाता है और ये कोशिकाएं सजीव होती हैं। ये कैसी हैं? लिविंग कोशिकाएं होती हैं, जीवित। इनके बीच अंतराकोशीय स्थान पाया जाता है यानी इनके बीच गैप हमें मिलेगा। आइए देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। अब इसका फंक्शन आता है, ये एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करती हैं। ये एपिडर्मिस की फॉर्म में क्या करती हैं? पौधों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। पौधों के हरे भाग में खासकर पत्तियों में ये भोजन का निर्माण करती हैं। ये लीव्स में क्या होंगी? ये भोजन का निर्माण करेंगी। ये ऊतक संचित क्षेत्र यानी स्टोरेज रीजन में भोजन का संचय करता है और ये ऊतक क्या करेगा? खाने को स्टोर भी करेगा। ये उत्सर्जित पदार्थ जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन आदि को भी संचित करता है। ये खाने को ही नहीं, केवल और भी चीज़ें हैं जिनको ये संचित यानी स्टोर करता है। जैसे हमारा उत्सर्जित पदार्थ जो वेस्ट होता है प्लांट का, जैसे गोंद है, रेजिन है और टैनिन है, इनको भी स्टोर करेगा। ये ऊतक भोजन के पार्श्व चालन में सहायता करते हैं। इनमें पाए जाने वाले अंतराकोशीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। जो इनमें गैप पाया जाता है उसमें क्या होता है? गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान होता है, ये उसमें हेल्प भी करते हैं। सेकंड आता है हमारा कोलेनकाइमा। आइए देखते हैं कोलेनकाइमा क्या होता है। सेकंड स्थायी ऊतक है हमारा कोलेनकाइमा, जिसको हमने स्थूल कोण तक के नाम से भी जानते हैं। इनकी कोशिकाएं भित्ति किनारों पर सेलुलोज व पैक्टिन के जमाव के कारण कठोर होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं भित्ति होंगी वो क्या होंगी? सेलुलोज और पैक्टिन का वहाँ पर जमी होती हैं, जिस वजह से क्या होती हैं? कठोर होती हैं। इनमें भी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इनकी कोशिका के अंदर भी क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। ये कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। ये भी कैसी होंगी? जीवित। इनमें अंतराकाशीय स्थान अनुपस्थित होता है। इनके अंदर अंतराकाशीय स्थान नहीं मिलता यानी इनके बीच गैप नहीं पाया जाता। अब इनका फंक्शन क्या होता है यानी काम क्या होते हैं इनके? ये पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं
और दूसरा काम है इनका, जब इनमें हरित लवक पाया जाता है तब ये भोजन का निर्माण करते हैं। जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तब ये क्या करेंगे, हमारे फोटोसिंथेसिस करेंगे और खाना बनाएंगे, तब भोजन का निर्माण करेंगे। थर्ड आता है हमारा स्कैरलन काइमा, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या होते हैं, इनकी कोशिकाएं भित्ति लिगिन के जमने के कारण कठोर होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति भी क्या होगी, लिगिन यहाँ पर जम जाएगा, इस वजह से कठोर होगी। फिर आता है इनकी भित्ति इतनी मोटी हो जाती है अतः सामान्यतः ये कोशिका द्रव्य से वंचित हो जाती है। जब इनकी कोशिका भित्ति फिर लिगिन की परत बहुत ज़्यादा जम जाएगी तब ये बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, और मोटी होने के बाद क्या होगा, ये कोशिका द्रव्य से वंचित हो जाती हैं। ये कोशिकाएं सामान्यतः मृत होती हैं। ये क्या होती हैं, मृत होती है, यानी ये जिंदा कोशिकाएं नहीं होती हैं, ये मरी हुई कोशिकाएं होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशीय स्थान अनुपस्थित होता है, और इन कोशिकाओं के बीच में क्या होगा, हमारा अंतराकोशीय स्थान यानी गैप नहीं पाया जाता। तो स्कैरलन काइमा इस ऊतक को बोलते हैं। अब इसके फंक्शन देखते हैं। ये पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये पौधे के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। थर्ड पॉइंट आता है पौधों के बाह्य परतों में ये रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। ये प्लांट के बाहरी भागों में पाया जाएगा और ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। फोर्थ आता है ये पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। ये प्लांट को क्या करेगा, सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन प्रदान करेगा। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।